कुछ स्टॉक्स जो अलग ही चाल चल रहे हैं, उसमें से एक गुजरात गैस भी है। गुजरात गैस में जो जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, क्या वजह है? ये एक बड़ा अंडर परफॉर्मर भी है। अगर आप पीएसयू स्पेस में देखें एज कंपेयर टू अदर पीएसयू स्टॉक, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में आई है, लेकिन जिस तरह के रिटर्न इसने 2023 में देखा, जो चाल चली ही नहीं। अब ये जो एकाएक मूव आ रही है, इसके पीछे रीजन क्या है? सुमित एक रिसर्च लेकर आए, आइए सुमित से जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। सुमित बताएं। गुजरात गैस में जो ये मूव देखने मिला, इसके पीछे का रीज़न मेनली यही है कि जो सऊदी अरामको है, उन्होंने प्रोपेन के जो प्राइसेस है वो $10 से बढ़ा के $620 पर मेट्रिक टन का कर दिया है। अब प्रोपेन के प्राइसेस बढ़ने से क्या होते हैं कि जो प्रोपेन का लैंडिंग कॉस्ट है इंडिया में, वो भी बढ़ जाता है। उसका कॉस्ट जो इंडिया में हो रहा है वो करीब 46 रुपीज़ पर यूनिट का हो रहा है। बट उसके सामने जो उसका कॉम्पिटिटिव फ्यूल है, जो कि गुजरात गैस सप्लाई करता है, उसके प्राइसेस कम है। अब गुजरात गैस का जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो वो 39 रुपीज़ के आसपास है, तो करीब 7 रुपए का डिस्काउंट पे गुजरात गैस का गैस मिल रहा है। तो इसी कारण जो वॉल्यूम्स प्रोपेन में पहले शिफ्ट हुए थे, वो वापस से गुजरात गैस की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट होगा गुजरात गैस को? सबसे पहले वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा, और सेकेंडली चूंकि प्रोपेन के प्राइसेस 7 रुपए से फिर भी एक्सपेंसिव है, तो जो मार्जिन गुजरात गैस अर्न करेगा इन वॉल्यूम्स पे, वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। तो डबल काइंड ऑफ टेलविंड देखने मिल रहा है हमें गुजरात गैस के लिए, एक तो वॉल्यूम शिफ्ट, दूसरा मार्जिन टेलविंड। अब इससे ये भी पता चल रहा है कि आगे चल के भी अगर गैस के प्राइसेस एक लोअर लेवल पे सेटल होते हैं और क्रूड के प्राइसेस अगर $76-77 के आसपास रहते हैं, तो इसका मतलब जो पहले जितना भी वॉल्यूम शिफ्ट देखने को मिला था हमें प्रोपेन की तरफ, वो सारा वापस गुजरात गैस को मिल सकता है, जिसकी वजह से कंपनी की अर्निंग्स भी अच्छी आ सकती है, और वो भी स्टेबल मार्जिन और स्टेबल वॉल्यूम के साथ। इसी कारण हमें ये अपमूव देखने मिला है गुजरात गैस के शेयर प्राइसेस में अभी। ओके, सो ये रीज़न है जिसके वजह से आप गुजरात गैस में एक बड़ी मूव देख रहे हैं। और टेक्निकली कितना सपोर्ट करेंगे इसको? न्यूज़ तो फंडामेंटल हमें बता दी सुमित ने। एक बार इसके टेक्निकल्स भी चेक कर लेते हैं, श्रीकांत से समझते हैं। श्रीकांत, आज 5-5.5% की मूव है, सस्टेन करती नहीं है स्टॉक में मूव। आप इस पर क्या व्यू बना रहे हैं? जो प्रॉफिट हो रहा है एक बार के लिए उसमें निकल जाए, या फिर ये जो मॉर्बी में जो प्राइजेस हाइक हुए हैं उसका इम्पैक्ट कुछ दिन और स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है और इसे होल्ड करें अभी? बिल्कुल। इनफैक्ट प्रियंका, अगर आप ये पर्टिकुलर स्टॉक के वॉल्यूम्स और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम को अगर ट्रैक करते हैं, जैसे हम रेगुलर बेसिस पे वॉल्यूम्स को ट्रैक करते रहते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 या 4 दिनों से इसमें जो डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, और इसी वजह से हमें लग रहा था कि शायद इस स्टॉक में कुछ ना कुछ हलचल हो सकती है। लेकिन जैसे आज एक्टिविटी देखी है, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन आज उतना मोमेंटम देखने मिला है, और इनफैक्ट आज पूरे मार्केट में वैसे में मोमेंटम देखने मिल रहा है। प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स अगर इस स्टॉक को देखें तो मुझे लगता है कि यस, इसमें काफी सारा अंडर परफॉर्मेंस था एज कम्पेयर टू अदर पीएसयूज। वैसे कई सारे न्यूज फ्लोज भी थे कि जिसकी वजह से स्टॉक नीचे था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इन्हीं पर्टिकुलर पॉजिटिव न्यूज फ्लो के वजह से इसमें अच्छी खासी बाइंग आई है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी होगी, और ये स्टॉक मुझे लगता है कि वापस से एक बार 530 के लेवल्स के करीब आ सकता है, जहां पे इसने मैक्सिमम वक्त गुजारा है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर कोई पोजीशन है तो उसे होल्ड करके रखें, 530 के करीब आप मुनाफा वसूलने की कोशिश करें, और अगर करंट लेवल से अगर कोई लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो फिर यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे एट अराउंड 465, जो आज के लोज है। तो इन्हीं स्टॉप लॉस के साथ 50 रुपए का टारगेट करंट लेवल से दिख रहा है। और राइट, ठीक है, तो यहां से भी ऊपर के लेवल्स देखते हैं। आप स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करें अपनी पोजीशन।